राजस्थान में डेंगू का प्रकोप गहराया हुआ है। अब तक के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में डेंगू के 50,000 से 1 लाख रोगी सामने आ गए हैं। डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक इलाज में डेंगू के लिए बहु उपयोगी बकरी का दूध माना जाता है, जिसके लगातार उपयोग से डेंगू रोग जल्द ही ठीक भी हो जाता है। अब डेंगू को ठीक करने के लिए कैमल मिल्क भी लगातार उपयोग हो रहा है, जो डेंगू के पीड़ित रोगी के लिए काफी फायदेमंद है। एक रिसर्च के बाद इस बात का दावा किया जा रहा है। बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र तथा सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाना है, जिस पर डेंगू से पीड़ित रोगियों को कैमल का मिल्क भी दिया जाएगा, जिससे इस दूध के असर को भी देखा जा सकेगा। केंद्र के निदेशक डॉक्टर आर्थ बंधु साहू ने बताया कि जिस तरह से बकरी के दूध में कंपोनेंट्स होते हैं, उसी तरह के कंपोनेंट कैमल मिल्क में भी पाए जाते हैं। कैमल मिल्क बकरी के दूध की तुलना में कम एनर्जी पैदा करता है, जिससे बकरी के दूध की तुलना में फैट भी कम है। एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट तथा आयरन भी इसमें ज्यादा होता है। इस रिसर्च के परिणाम को लेकर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर साहू से खास बातचीत की बीकानेर संवाददाता के सिंह ने। पूरा राजस्थान जहां डेंगू के प्रकोप से पीड़ित है, और हमारे पास एक तरह से ये बात कही जा सकती है, विकल्प के रूप में बकरी का दूध भी बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं हम लोग बात करें, कैमल का मिल्क भी बहुउपयोगी साबित होता जा रहा है। ऐसा कहना है बीकानेर के केंद्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर आर्थ बंधु साहू का। बात करेंगे सर, किस तरह से कैमल मिल्क है वो उपयोगी है कंपेरेटिव इन डेंगू में। कैमल मिल्क को डेंगू के अगेंस्ट में अभी तक इस्तेमाल करके इसका कोई रिपोर्ट हम उपलब्ध नहीं किए हैं, लेकिन अभी जैसे आपने बकरी का दूध को कैमल डेंगू के अगेंस्ट में बात करें, तो उसी हिसाब से हम बकरी का दूध और कैमल का दूध को कंपेयर करें तो कैमल का दूध बकरी के दूध कंपैरिजन में कम एलर्जी पैदा करता है। तो हम गाय का दूध डेंगू में मना करते हैं, लेकिन बकरी का दूध हम रेकमेंड करते हैं कि ये थोड़ा सा एक थेरापेटिक सप्लीमेंट के तहत काम करे। तो मेरा मानना है तो कैमल मिल्क बकरी मिल्क से भी कम एलर्जी है, और कुछ कंपोनेंट्स कैमल मिल्क में बकरी मिल्क के कंपैरिजन में है। एक एग्जांपल है कि इसमें सबसे ज्यादा कम फैट कम है। बकरी में 3.5 है तो कैमल मिल्क में 2.5 है, और फैट ग्लोबल साइज बकरी में छोटा है, कैमल मिल्क में भी छोटा है। बकरी मिल्क में कुछ कंपोनेंट एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स को ज्यादा मानते हैं, कैमल मिल्क में भी एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट भरपूर है। विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, ये सब भरपूर है। उसके अलावा कैमल मिल्क में आयरन की कंपोनेंट्स और कैल्शियम फास्फोरस का बैलेंस, ये सब चीजें संतुलित के ऊपर है, जिसके तहत हम ये कहेंगे कि कैमल मिल्क एक थेरापेटिक सप्लीमेंट के तहत या इसका न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू बकरी के मिल्क से ज्यादा है। तो हम जब डेंगू के अगेंस्ट में कुछ डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसको गोट मिल्क दिया गया, इसको कोई भी मिल्क नहीं दिया गया, और इस तीसरे को उसमें ऐसा रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस पे कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ देखने में रहा, तो पब्लिकली इस तरह की क्यों नहीं सामने आ पाया ये बात। इसमें एक कंसेप्ट को लेके हम चलते हैं। तो ये कंसेप्ट जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो इस कंसेप्ट के तहत अभी हमारा पीवीएम मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से हमारे उनके जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ भी हम बात किए हैं, और उनके साथ एक पायलट प्रोजेक्ट हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत हम देखेंगे कि सही में साइंटिफिकली हम डेंगू के अगेंस्ट में कैमल मिल्क को ज्यादा फायदा ले सकते हैं या नहीं। तो निश्चित रूप से डेंगू जो कि भयावह इतना होता जा रहा है, उसके लिए खास बात अगर हम करें तो कैमल के मिल्क को भी उपयोगी माना जा रहा है। के सिंह, A1 TV।